हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रुति कक्कड़ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास +1 अकाउंट्स का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये डीके गोयल की बुक से मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं। फिर पहले क्वेश्चन नंबर 3, ascertain the cost of goods sold and gross profit from the following। ओपनिंग स्टॉक है हमारा 32,000, परचेजेस है हमारी 2,80,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 20,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 45,000, क्लोजिंग स्टॉक है 50,000, सेल्स है 4 लाख और सेल्स रिटर्न है 8,000। तो अब उन्होंने क्या बोला है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना है और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, दो चीजें कैलकुलेट करनी है और हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है जो मैंने आपके सामने अभी आपको बताई है। तो इसकी हेल्प से हम ये दोनों चीजें निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अब हम देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम ये चीज लिख लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, परचेजेस भी गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी गिवन है, हमें क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है। तो अब हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पर, ओपनिंग स्टॉक परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट लिख देते हैं, ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है 32,000, फिर परचेजेस 2,80,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 20,000 और माइनस हमने क्लोजिंग स्टॉक कर देना है दैट इज 50,000। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तीनों को प्लस कर देते हैं, 32, 2,80,000, 20 और माइनस कर देते हैं इसमें से 50,000। तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ जाएगा, 2,82,000। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अब दोबारा हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब जीपी हमें निकालना है। अगला ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, अगर हम नेट सेल्स में से आपकी कॉस्ट माइनस कर दें, मतलब सेल्स में से अगर हम खर्चा जो है, लागत जो है वो माइनस कर दें तो क्या बचेगा, प्रॉफिट ही बचेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सेल्स है हमारी, ऊपर हमें सेल्स कितनी गिवन है, यहाँ पर 4 लाख हमने यहाँ लिख दिया। सेल्स रिटर्न भी हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 8,000, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। 4 लाख माइनस 8,000, अब हमारी नेट सेल्स आ चुकी है। अब हमने जो ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट किया था 2,82,000 का, वो उसमें से माइनस कर देते हैं। तो हमारा क्या आएगा माइनस करने पे, 1,10,000। क्या हमने किया है अभी, जीपी को कैलकुलेट करने के लिए नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया है। नेट सेल्स हमने कैसे कैलकुलेट किए, सेल्स में से हमने सेल्स रिटर्न को माइनस किया है तो नेट सेल आ गई, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया तो क्या आ गया हमारा जीपी, दैट इज 1,10,000। आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द जीपी ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हमें जीपी कैलकुलेट करने के लिए बोला है, जीपी हमने ऊपर भी कैलकुलेट किया था। अब इस क्वेश्चन में भी हमें बोला है, बट इस क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है वो हम देख लेते हैं। परचेजेस है हमारे 6,80,000, रिटर्न आउटवर्ड हमें कितने दिए हैं, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब मैं आपको बता दूं, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेजेस रिटर्न होता है। रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम परचेजेस रिटर्न, मतलब कि ये हमें परचेजेस दी हुई है, ये हमें रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेजेस रिटर्न दिया हुआ है। उसके बाद कैरेज इनवर्ड है 20,000 का, उसके बाद है कैरेज आउटवर्ड जो 15,000 का दिया हुआ है और उसके बाद वेजेस है 50,000। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया, 3/4 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹6 लाख। 3/4 जो है गुड्स बेचे गए कितने में, 6 लाख में। और हमें अब जीपी कैलकुलेट करना है।
तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, जीपी कैलकुलेट करने के लिए पहले परचेजेस में से परचेजेस रिटर्न माइनस कर देंगे, कैरेज इनवर्ड और वेजेस। मतलब हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, हम सबसे पहले कॉस्ट निकाल लेते हैं, क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेते हैं, फिर ही तो हम सेल्स में से माइनस करेंगे उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, और फिर हमारा क्या आ जाएगा नीचे, हमारा आ जाएगा जीपी। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, तो ये हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया परचेजेस में से रिटर्न आउटवर्ड माइनस कर दिया, उसमें हमने कैरेज इनवर्ड प्लस कर दिया और वेजेस भी प्लस कर दिया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमें परचेजेस कितनी दी हुई है, 6,80,000 की। उसके बाद हमने इसमें से परचेजेस रिटर्न जो है वो माइनस कर दिया है, फिर कैरेज इनवर्ड प्लस कर दिया है, प्लस वेजेस 50,000। तो हमारा कितना आ गया, इन सारों को प्लस करके सबसे पहले मैंने परचेजेस में से परचेजेस रिटर्न माइनस किया तो 6,50,000 आया। उसके अंदर मैंने 20,000 प्लस कर दिया, 50,000 प्लस कर दिया, मतलब 70,000 प्लस कर दिया, तो मेरा आया 710। और ये तो हमारा जो आया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये तो टोटल आया है। और आगे हमें क्या बोला हुआ है, 3/4 ऑफ द गुड्स सोल्ड। ठीक है, जो गुड्स बेचे गए हैं, ठीक है, जो हमारे पास सेल्स आई है, वो हमने सारे गुड्स नहीं बेचे, 3/4 ऑफ द गुड्स सोल्ड। कितने में, 6 लाख में। अगर हमें करेक्ट जीपी निकालना है तो हमें यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें कॉस्ट का भी तो 3/4 निकालना पड़ेगा। अगर हम सेल्स हम 3/4 ले लें, कॉस्ट हम पूरी ले लें, तो हमारा जीपी तो गलत आ जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर 3/4 गुड्स बेचते हैं तो 6 लाख आता है। और अगर हम इसी हिसाब से, अगर हमारे टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 7,20,000 आई है, अगर हम इसका भी 3/4 कर दें तो क्या होगा, अगर हमारी सेल्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो टोटल सेल्स तो है नहीं, 3/4 है, 3/4 बेचा टोटल का, तो वो 6 लाख आई। अगर हमें करेक्ट जीपी निकालना है तो हमें कॉस्ट का भी तो 3/4 करना पड़ेगा ना, तभी तो सही आंसर आएगा। तो हमने कहा कि अगर 3/4 गुड्स बेचते हैं तो 6 लाख आता है। तो अगर हम कॉस्ट निकालें 3/4, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, तो कितना आएगा, तो जब हमारा पूरा आया था 720, इसका 3/4 कर दिया तो क्या आया, 5,40,000। ठीक है, तो अब हम जीपी निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास जो सेल है वो भी 3/4 है, कॉस्ट है वो भी 3/4 है। अब हम इन दोनों का, ये बराबर हो गए ना, तो अभी कॉस्ट का फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया ही था, ऊपर क्वेश्चन में जीपी का भी बताया था। जीपी मैंने कैसे बताया था, अगर हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो सेल्स तो हमें दिया हुआ है यहाँ पे कितना, 6 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हमने यहाँ पे अभी कैलकुलेट कर दिया 5,40,000, तो जीपी कितना आ जाएगा हमारा 60,000। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, इजी नहीं है, क्योंकि इसमें ये नहीं बोला हुआ कि टोटल सेल्स इतनी है, ऐसा करके कुछ भी नहीं बोला हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकालना है, तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, जिससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। बट आई होप आपको ये मेरा समझाया हुआ क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर नहीं तो दोबारा से, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता या किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ना कमेंट सेक्शन। आई होप आपको मेरे आज के समझाए हुए दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, 3rd and 4th क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।